ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਂ ਜਬਨੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ? ਕਰਾਉ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ बस बड़े मुतमिन बड़ा सही काम हो रहा। जी हाँ बहुत चंगा बहुत काम सही चल रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं असद जाफरी और आज 72 न्यूज़ की टीम जया खोखरा मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है और यहां पर पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट, पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट और सेल्फ हेल्प जया खोखरा के तावन से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है और ये कैंप जो है वसी तादाद में लोगों के लिए है, जहाँ पर इस्लामाबाद और लाहौर से मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टरों से भी बात करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर जया खोखरा के आए हैं उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह की तकलीफ़ का सामना है और ये सेल्फ हेल्प जया खोखरा का इकदाम जो है वो उसको किस नज़र से देखते हैं। आइए लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। Are you all my personal dreams? जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और पर्चियाँ काट रहे हैं। यहाँ इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह के इनके पास पेशेंट आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद उस्मान असलम। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि किस चीज़ की पर्चियाँ, किस डॉक्टर की पर्चियाँ आप काट रहे हैं? जी मेरा जिगर की। मैदे और जिगर की। अब ये बताएं कि अभी तक जो है वो कैंप स्टार्ट हुए अभी थोड़ा टाइम हुआ है जी। तो कितने पेशेंट आपके पास आ चुके हैं? 150 तक तकरीबन आ चुके हैं। 150 तक आपके पास आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल हसन। बिलाल से ज़रा कैमरे में देख के जो है वो हमसे बात कर लें और ये बताएं कि बिलाल साहब अभी तक जो है वो आपके पास कितने पेशेंट आए हैं और किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? मैं जी शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर टेस्ट की पर्ची बना रहा हूँ और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग टेस्ट करवा चुके हैं इस टाइम तक जी। अच्छा, ऑलमोस्ट 150 इनका है और 50 आपके 200 हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा हसन रज़ा नाम है। हसन रज़ा। हसन रज़ा, ये बताएं कि आपके पास किस तरह के पेशेंट हैं? मैं दूसरे भी लिख रहा हूँ पेशेंट्स और ज़्यादा आँख के जो मरीज़ हैं उनके लिख रहा हूँ, तो तकरीबन सुबह से सबसे ज़्यादा आँख के मरीज़ आए हैं इधर चेक करवाने के लिए। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इस कैंप में सबसे ज़्यादा जो है वो लोग जो आँख चेक करवाने वाले हैं। तो कितने हैं अंदाज़न? तकरीबन 200 तक हैं जिन्होंने मरीज़ ने आँख चेक करवाई है। सही। अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो ये 3 भाइयों के पास अभी तक 400 पेशेंट आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद उमर। उमर साहब ये बताएं कि आपके पास पर्ची नहीं है तो आप कैसे ज़बानी कलामी बता रहे हैं? डीलिंग कर रहे हैं लोगों को कि अच्छा, आप सिर्फ डॉक्टर्स डीलिंग जी जी कर- डॉक्टर्स चलिए, का बता रहे हैं कि किस डॉक्टर्स के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। सही। आप जो है वो ब्रदर? हमजा इकबाल नाम है मेरा और मैं बुज़ुर्गों को डील कर रहा हूँ, उनकी पर्ची लेके मुतलका डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। चलिए गुड। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ये भाई बैठे हुए हैं, जितने भी पेशेंट इस गांव से आ रहे हैं, ये उनको बड़े जो है वो रेस्पेक्टेबल तरीके से डील कर रहे हैं। उनको मुतलका डॉक्टर के पास जो है वो पहुंचा भी रहे हैं, बुज़ुर्गों को भी बड़े एहतराम के साथ जो है वहाँ तक लेके जा रहे हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी दीगर लोग जितने भी हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस कैंप से किस हद तक मुतमईन है, कितना फैसिलिटेट हो पा रहे हैं और इसके अलावा डॉक्टर से भी बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि उनके पास किस तरह के पेशेंट का सामना है। आइए चलते हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा खान साहब जो है वो मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि कौन से पेशेंट्स को देख रहे हैं आप? मैं हड्डियाँ जो है ना ऑर्थोपेडिक के मोस्टली वो अच्छा, तो ये बताएं सर्दियों में तो ऑलरेडी जो है वो जितने भी हमारे माशाल्लाह बुजुर्ग लोग हैं उनकी हड्डियाँ तकरीबन जो है वो दर्द ज़्यादा होती है। तो जी। अभी तक कितने पेशेंट आपके पास आए हैं? ऑलमोस्ट 60-70 तो इंच कर दिया हमने। अच्छा हाँ माशाल्लाह। जी।
صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بزرگوں کے علاوہ جو ہے وہ کس طرح کی بیماریوں کو سامنے، کیونکہ بزرگ تو نیچرلی جو ہے وہ ان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تو اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے ہیں ان میں مطلب آپ کو اسپیسیفک کیا چیز زیادہ نظر زیادہ جو ادھر آئے ہیں تو فیمیل زیادہ آئی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ادھر یہ ہے کہ کمر درد، جوڑوں کا درد، یہ اسپیشلی یہ بڑے جو جوڑے ہوتے ہیں نا ان کے درد زیادہ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں. ادھر یہ کہ ادھر اویئرنیس ایک ہے نہیں. ایک یہ کہ ان میں جو کیلشیم، وٹامن ڈی کی کمی، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس میں کوئی اویئرنیس ادھر ہے نہیں. تو کائنڈ اگر ہو سکے تو اس پہ ایک اویئرنیس پروگرام اگر ہو سکے تو وہ کرا سکے تو بہتر ہوگا. جی ناظرین، جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈاکٹر وجیہ تشریف فرما ہے، اور وہ ڈاکٹر وجیہ جو ہے وہ گائناکالوجسٹ ہیں اور وہ ڈفرینٹ پیشنٹس کو دیکھ رہی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ صبح سے آپ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اسپیسیفک جو ہے وہ گاؤں کی سطح کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کی خواتین کو بیماریوں کا سامنا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اسٹمک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اسٹمک ایشو آ رہا ہے. اس کے علاوہ الرجی ہے. صحیح. اور یہ الرجی کے لیے تو آپ کو پتہ ہے جتنی صفائی کہی جائے اتنی کم ہے. الرجی یہ ہے کہ پانی کی خرابی کی وجہ سے بھی آتے ہیں، کچھ ان کی خوراک کی وجہ سے بھی پھیلتی ہے. اور اسٹمک کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ لوگ پراپر ڈائٹ نہیں لیتے، اور ڈائٹ میں یہ نہیں پتہ کہ کون کون سی یہ وٹامنز یا کون کون سی ایسی چیزیں لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اسٹمک خراب ہو رہا ہے. وہ یہ میڈیسن دے سکتے ہیں جن کو کیور کر سکتی ہیں. کچھ ایسے کیپسول ہیں جو کھانے سے پہلے کھائے جا سکتے ہیں. وہ یہ ہوگا کہ ان کا اسٹمک جو ہے رننگ میں ہوگا، ہر چیز ڈائجسٹ کریں گے. کچھ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں بہت زیادہ، وہ بھی زیادہ تر یہی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہے. جتنی ان کی اچھی ڈائٹ ہوگی اتنی اچھی ان کی جو ہے ہر چیز، ہر نظام اچھا چلے گا. کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے ون ڈے ایپل، ٹھیک ہے، ٹیک دا ڈاکٹر اوے. ایک دن سیب کھانا، ڈاکٹر سے دور رہنا. اسی طرح کچھ چھوٹی چھوٹی کہاوتیں ہیں، اس پہ عمل کریں. یہ لوگ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، خاص طور پہ خواتین. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. الرجی کا تو یہی کہہ سکتے ہیں. باقی آج کل جس طرح کرونا پھیلا ہے، پینڈیمک ڈیزیز ہے، اس سے یہی کہہ سکتے ہیں اس پینڈیمک سچویشن سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں. گھروں میں اسٹے کریں، باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے. اپنا اگر کام کرنے بھی جا رہے ہیں تو ماسک، گلوز کا استعمال کریں، سینیٹائزر وغیرہ استعمال کریں. بس جی ناظرین، یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر رحمان صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے گرد جو ہے وہ بہت سارے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر سوری آپ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں صرف آپ کا 1 منٹ درکار ہوگا. یہ بتائیے کہ آپ سر کس طرح کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ابھی تک آپ کے پاس کس طرح کے پیشنٹ آئے ہیں، اور جیا کھوکھرا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں اور ان کو کس طرح کی بیماری کا سامنا ہے، ان کو کیا تجاویز دے سکتے ہیں کہ جس سے وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں؟ جعفری بھائی، میں نے جو صبح سے لے کے اب تک جو چیک کیے ہیں نا، وہ میدے کے زیادہ ہیں، اس میں شوگر کے بھی ہیں، اور زیادہ تر جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں گائنی کے. وہ ہم نے پھر ریفر کیے ہیں ڈاکٹر وجیہہ کو کیے ہیں. اور زیادہ جو میدے کا جو پرابلم آ رہا ہے نا، اور پٹھوں کے کھچاؤ کا ہے یہاں پہ زیادہ، اور ہم اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ، فری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یہ، اور ساتھ میں ان کے ٹیسٹ فری ہو رہے ہیں سارے. تو اس کو چیک کر کے پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیسے میڈیسن دی جائے اور کیسے ان کو ٹریٹ کیا جائے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. آج کے دن میں جو ہم نے محسوس کیا ہے، یہاں پہ جو خون میں چربی کی مقدار کے زیادہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. تو اس میں وہ جو کولیسٹرول کی وجوہات یہ ہوتی ہیں، بعض اوقات عورتوں میں یہ بڑا ہے، زیادہ آیا ہے پرابلم. وہ میٹابولٹک سسٹم میں خرابی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چکنائی کا زیادہ استعمال، چکنائی کا بہت زیادہ استعمال جو ہے، اور ان کی کنزیومنگ نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کا خرچ ہونا بھی ضروری ہے اگر ہم چکنائی کھاتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ پیوریفائڈ خوراک ہوتی ہے
वो उसके अगर वो उसको आगे से कंजप्शन ही ना होती, यानी कि उसका वर्क नहीं होता ज़्यादा, तो वो फिर अंदर जमा होगा, वो फिर तकलीफ़ पैदा करेगा, उसमें फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आएगा, शुगर का प्रॉब्लम आएगा। जी नाजरीन, डॉक्टर माइला अल्ताफ़ साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, सुबह से डॉक्टर साहिबा आप जो है वो डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स देख रहे हैं। ये बताइए कि आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे थे और उनको किस तरह की डिजीज़ का सामना है? ज़्यादातर मरीज़ तो आ रहे हैं ये शुगर के और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, और एलर्जी के पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा। तो मैं वैसे बेसिकली आई एम जर्नल लेप्रोस्कोपिक एंड ब्रेस्ट सर्जन, और जो है मैंने यहाँ आने का मकसद था कि ख़वातीन की जो छाती का गिल्टियों का मसला होता है या फिर उनकी नस्वानी अमराज का मसला होता है, उसको डील किया जाए। तो ये भी पेशेंट्स काफ़ी आए हैं मेरे पास रिगार्डिंग सर्जरी एंड गायनी, तो वो भी मैंने देखे हैं। जो ख़वातीन हैं उनको ये छाती की जो रसोलियाँ बन जाती हैं, जवान लड़कियां हैं या फिर दरमियानी उम्र की वो ख़वातीन हैं, वो अपनी हर महीने अपना बाथरूम में अपना हाथ लगा के जगह को चेक किया करें, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर, उस जगह को चेक किया करें, ठीक है, और अगर कोई शक हो तो डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें, ठीक है। इसके अलावा जो गायनी के पेशेंट्स हैं अपनी सफाई का ख्याल रखें, जो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, नीचे से पानी हारज होता है या बू पैदा होती है, तो वो अपनी सफाई का ख्याल रखें और फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं करती हूँ कि पेशेंट का डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मरीज़ों का अपने डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ आगाही अपने तक महदूद नहीं रखें, आगे भी जो आने वाली बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं उनको भी ये बात बताएं, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली में ये मसले हैं छाती की गिल्टियों के, ठीक है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन ज़्यादा कंसर्न के साथ अपनी बेटियों को, अपने ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं उनको उनकी तरफ ध्यान करें, ठीक है, उनको समझाएं और डॉक्टर से रजू करें। अच्छा अगर अर्ली आप डॉक्टर के पास जल्दी चले जाएंगे तो आप जल्दी बचेंगे इससे। जी नाज़रीन, डॉक्टर आमिर हुसैन साहब जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जो है वो आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, सुबह से आप पेशेंट माशाल्लाह देख रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और उनमें किस तरह की बीमारियों का सामना है? इधर ज़्यादा तादाद तो मैदे की, उसके साथ उससे मुतल्लिक जिस तरह मैदा अपसेट रहे तो उसके साथ बाकी जिस्म की तकलीफ़ वगैरह उसके पेशेंट आ रहे हैं। फिर बीच में काफ़ी तादाद उन मरीज़ों की है जो पहली बार डायग्नोज़ हो रहे हैं, तशख़ीस हो रही है शुगर की, जो उनको मालूम नहीं है कि उनको शुगर है। उसके साथ उसके काफ़ी थोड़ा सा हैरानकुन बात है कि इस एरिए में शुगर के मरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये शुगर के, अब आप कह रहे हैं कि इस एरिया में शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो इसकी वजूहात क्या है और उन लोगों को हम क्या बताएं कि वो जो है वो इस बीमारी से बच सकते हैं? बेहतर तो ये है कि इसके बारे में हमें जिस तरह आज एक कैंप इनकाद किया गया डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, इनकी एजुकेशन के लिए, रहनुमाई के लिए, आगाही के लिए प्रोग्राम किए जाएँ ताकि शुगर से मुतल्लिक जो अलामात हैं उनसे जितनी जल्दी हो सके ये अपनी तशख़ीस करके इलाज की तरफ आ सकें। तो बेहतर तो ये है कि कुछ मोटी मोटी जो अलामतें होती हैं इसमें भूख का ज़्यादा लगना, वज़न में कमी होना या छोटा पेशाब बार बार आना, इस तरह की जो अलामतें हैं, या हाथ पाँव की जलन महसूस करना, उसमें ये अलामतें हैं। इस पर अगर कोई भी एक चीज़ आ रही हो तो उस मरीज़ को चाहिए कि अपनी शुगर का टेस्ट करवा ले, तशख़ीस करवा ले बवक्त ज़रूरत। अभी जो है वो इफ्तिखार अहमद सईद साहब हमें नज़र आ गए हैं। इफ्तिखार अहमद सईद साहब जो है वो
ओवरऑल पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट जो है उसके तमाम तर इंतज़ामात और बिलखसूस अगर बात की जाए मेडिकल कैंप के हवाले से तो इफ्तिखार अहमद सईद साहब जो है वो मेडिकल कैंप के एहतमाम करते हैं। जितनी भी जो टीम होती है वो लाहौर से डॉक्टर्स की वो इफ्तिखार अहमद सईद साहब की ज़िम्मेदारी होती है और फ्री मेडिकल कैंप को ये हेड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये सेल्फ हेल्प जो है खोखरा का जो है वो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। मेडिकल जो है वो भी फ्री दी जा रही है, आई टेस्ट भी फ्री है। तो इस हवाले से आप ज़रा बताइए कि ये सेल्फ हेल्प के जो है वो किस तरह मोटिवेशन जो है वो इनके अंदर आई है पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के साथ मिलकर जो है इन्होंने फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोटिवेशन इंसान के अंदर होती है और इस मोटिवेशन को जो है ना सिर्फ समझ लीजिए कि जैसे ज़मीन के अंदर छुपा हुआ ख़जाना होता है ना, वो ख़जाना मौजूद है, अल्लाह ताला ने अज़ल से उसके अंदर ज़मीन के अंदर पेट के अंदर रखा हुआ है। लेकिन जिनके अंदर जो है ना तगदो ज़रा थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो वो उस ख़जाने को जो है ना ढूंढ लेते हैं। तो पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट ने कुछ ख़ास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये छुपा हुआ ख़जाना जो इनके अंदर मौजूद था सेल्फ हेल्प जैया खोखरा के लोगों के अंदर, उसको जो है ना खोद के बाहर निकाला है। तो ये इतने बेहतरीन खिदमतगार निकले अंदर से जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर जो है ना काम कर रहे हैं। सुबह से जो है ना ये, बल्कि कल रात से जो है ना ये मुसलसल जो है ना राब्ते के अंदर, और इन्होंने इतना ज़बरदस्त इंतज़ामात किए, सारे मामलात किए, बड़ा अच्छा लगा है माशाल्लाह। जो एक नज़रिया था हमारा पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट का, पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट का, कि लोगों के लिए फ़लाह इंसानियत के लिए काम करना है और भलाई का काम करना है, नेकी का काम करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, वो इसका वाज़िया सबूत जो है ना इस कैंप के अंदर नज़र आ रहा है। लोग जज्बे के तहत, नौजवानों के अंदर आप स्पिरिट देखिए, रज़ाकाराना तौर पर ऐसे आगे आके काम कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि वो बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और बड़े दिल के साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब जो है ना आज का कैंप रहा है। अल्लाह ताला इसको अपने बारगाह में कबूल फरमाए। चलिए बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इफ्तिखार एनर्जेटिक अंदाज में जो है ये सारी बातें बता रहे थे। अपने हिस्से की शमा जो है वो नासिर अब्बास तारड़ ने जो जलाई है और इफ्तिखार सईद साहब उनका साथ दे रहे हैं। यकीनी तौर पर ये अपने हिस्से की शमा जो है वो मंडी बहाउद्दीन के हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में पहुंच रही है और मुख्तलिफ कैंप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और जब से पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट ने जो है ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया 72 न्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के साथ प्रोग्राम करने का, तो बहुत सारे गाँव के अंदर जो है मुख्तलिफ फलाही तंजीमें जो है वो बनना शुरू हो गई हैं और इस तरह की मोटिवेशन उनके अंदर आ रही है कि वो अपने इलाकों में अपने अपने लोगों के लिए जो है वो मुख्तलिफ सहूलियात और मुख्तलिफ खिदमत खल का जो है वो एहतमाम करें। अभी और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जया खोखरा के, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर सेल्फ हेल्प जया खोखरा के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस कैंप का एहतमाम किया, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। फतीम हम साहब क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जो है सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने चैनल की तरफ से कि माशाल्लाह इतना मुनज़्ज़म अंदाज में जो है अपने कैंप का एहतमाम किया है और मकामी सतह पर अपने लोगों की खिदमत का जज्बा जो है वो बातों से नहीं बल्कि अमली तौर पर हमें नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़र आ रहा है। तो ये बताएं कि आपकी जो है वो सेल्फ हेल्प में क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या खिदमत आप? जी हम इस गाँव में 6 आदमी जो हैं ये कमेटी के आदमी हैं, बाकी हमारे जितने भी पिंड के बंदे ने सारे बाहरले मुल्क तो आप मतलब मेल जोल के पैसे इकट्ठे जिक्र कर रहे हैं, जी जी उनका नाम लें। क्या एक जी सब तो पहले जी मलक सफदर, मलक इमरान, मलक इम्तियाज़, उस तो बाद जैद लंबरदार साहब, अफजाल रैका साहब जी, असी खुद फतेह मोहम्मद साहब जी, ये कमेटी के बंदे ने जे ये लोके दे विच जिहड़ा भी काम होंदा है गलियां दा होंदा है, जिस तरह सड़कों का होंदा है, सफाई तो लग के जिस तरह हुण कैंप है ये भरपूर दिन रात असी कोशिश करके ते बाकी है जिहड़ी मेरी सज्जे खब्बे नाल आ छोटे मुड़े खड़े ने, ये साडी छोटी कमेटी है। सन जिथे मतलब है कि सन जरूरत पौंदी इन्हां दी असी जी जी ऐलान करने आ, ये जनाब फुल साडी मदद करते हैं ते साडे तो बाद इन्हां दी सीट है। असी इन्हां ने इस वजह तो अगे लियाने आ कि सीखण ते असी साइड ते होईए ते ये बाद च ड्यूटियां संभालन। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फतेह मोहम्मद साहब की इंतहाई खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू है कि जैसे बच्चों को ट्रेंड किया जाता है तो फलाह के कामों में भी उन्होंने एक छोटी कमेटी बना रखी है, नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है और जब भी ये ऐलान करते हैं तो ये जितने भी नौजवान नस्ल है वो इकट्ठी हो जाती है और इनका साथ जो है वो बताती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मेडिकल कैंप के अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं और काशिफ साहब जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अच्छा बरकातुहू। कौशिफ साहब ये बताइए कि सुबह से अब तक आपने कितने टेस्ट किए हैं और किस तरह के जो है वो टेस्ट सबसे ज़्यादा आपको करने पड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुस्बत आ रहे हैं? सबसे पहले तो सुबह से हम टेस्ट कर रहे हैं, तकरीबन कोई 125 पेशेंट के टेस्ट कर लिए हमने 125 के करीब। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं इस इलाके में शुगर के हैं। शुगर के बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है ना निकल रहे हैं और काफ़ी हाई शुगर आ रही है लोगों की। सही। तो आपने कुछ लोगों को बताया भी है, वरना डॉक्टर जो है वो तो उनको बता रहे हैं कि इस तरह की जो है वो साथ साथ गाइड कर रहे हैं और हमारे पास शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास रेफर कर रहे हैं, आगे से वो उनको जो है ना अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर फाउंटेन हाउस सरगोदा के जो है वो टीम पूरी मौजूद है और डॉक्टर साहब मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जो है ये बताइए कि सुबह से आप मुख्तलिफ पेशेंट देख रहे हैं। इससे पहले जितने भी कैंप्स में हम आते हैं तो फाउंटेन लाहौर से लोग तशरीफ़ लाते हैं, आप माशाल्लाह सरगोदा से तशरीफ़ लाएँ क्योंकि ये बिल्कुल मंडी बहाउद्दीन के करीब है। तो ये बताएं कि अभी तक आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं सर? ये पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट की तरफ से जिया खोखरा ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक शानदार मेडिकल कैंप का इंतकाद किया गया है, जहाँ जौक दर जौक पेशेंट आ रहे हैं। ज़्यादातर जो है औरतों के अंदर डिप्रेशन का जो है ना मर्ज देखा जा रहा है औरतों के अंदर जो है वो, और कुछ औरतों के अंदर जो है असाबी कमज़ोरी और ज़हनी दबाव का शिकार भी हैं, और जिस कुछ जो लेडीज़ हैं वो जो है खून की कमी का भी शिकार हैं। बस ज़्यादातर हमारे नफसियाती तौर पर जो है ना वो हमारे पास यहाँ डिप्रेशन और ज़हनी दबाव के मरीज़ आ रहे हैं। मर्दों की निस्बत जो है ये औरतों के अंदर ये है डिप्रेशन का मर्ज ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये नहीं कि ये सिर्फ औरतों का मर्ज ही हो, ये मर्दों के अंदर भी पाए जाते हैं। क्योंकि आजकल हमारे अमूमी हालात ऐसे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सी स्ट्रेसेस जो हैं, ज़हनी दबाव जो हैं उसका हम शिकार होते हैं। कहीं कोई किसी की मंगनी टूट रही है, कोई एंगेजमेंट का मसला है, किसी की फौतगी हो गई है, कहीं माली परेशानी है, ठीक है ना, कोई जिस्मानी तकलीफ़ है, किसी को रिहाइश के मसाइल हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेसेस जो हैं ये इंसान के दिमाग के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। अजी नाजरीन, यहाँ पर जो है वो कुछ बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਮ बड़े मुतमईन बड़ा सही काम हो रहा है, बड़े ठीक ठाक। ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? जी अजे लेनी है दवाई तो पर्ची जमा कराई हुई है। चलो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ खुश ਜੇ? खुश बाश। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बाबा जी जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ नज़र चेक कराना है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ ਦੇ? जी हाँ, गोडियां दी दर्द नज़र चेक ਸ਼ਾਪ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ? लईया ना। अच्छा जी हाँ, बहुत चंगा, बहुत काम सही चल रहा, बिल्कुल बेहतरीन। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और बाबा जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਲੈਣ जी ਆਏ ਹੋ? दवाई लेने आए यहाँ के चंगे पहले कितने आ जबने यहाँ पर चंगे पहले ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अखी नहीं नजर घट है। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। जी ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਹੈ? जी नेड़े आई घट है, दूर भी घट है, नजर आई घट हुई। अच्छा अच्छा। जी तो ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ जी ਜੀ? कराऊ ना करा लिया, अल्लाह रिया से सोना काम चल रहा। सोना मुतमईन हो? जी मुतमईन ना बड़ा। चलो चलो जी माशाल्लाह बड़े मुतमईन ना। माशाल्लाह भाई। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो जाहिर है कि गांव में बुज़ुर्ग जो हैं उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है इस तरह का फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम करना, जहाँ पर जो है वो उनको डोर स्टेप के ऊपर डॉक्टर भी मिलते हैं, उनके टेस्ट भी होते हैं और उसके अलावा उनको अद्वियात भी दी जाती है। जी नाज़रीन, यहाँ पर अभी जो है वो हम जिस डिपार्टमेंट में मौजूद है यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों और बुज़ुर्गों की आँखें चेक की जा रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी स्टाफ यहाँ पर देख रहा है जो है वो पेशेंट को देख रहा है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े बुज़ुर्ग लोग भी, उनको जैसे सफ़ेद मोतिया का काफ़ी मसला है और बच्चों में एलर्जी काफ़ी इधर पाई जा रही है, वो सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से या इन्फेक्शन हो तो वो बच्चों में पाया जा रहा है। और नज़दीक अच्छा नहीं, मुझे बताइए कि एलर्जी जो है, चलिए एक तो जिस्म के दीगर हिस्सों में एलर्जी के असरात हो सकते हैं, तो आंखों के ऊपर एलर्जी के क्या असरात हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? ये होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो जाते हैं, जैसे आलूदगी की वजह से या गंदे हाथ या कोई गंदी चीज़ बच्चे इस्तेमाल करते हैं, आंखों में तो इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से फिर मसले होते हैं। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 100 से तो ऊपर ही चेक कर चुके हैं। मोस्टली में मोतिया है, मोतिया के काफ़ी ज़्यादा हमने मरीज़ यहाँ पे डायग्नोस किए हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है यहाँ पे।
موسٹلی صفائی کا خیال نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور علاج بھی نہیں پراپر کروایا جاتا, پھر بعد میں مزید نظر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا, سفید موتی کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ بتائیں کہ سفید موتیا جو ہے وہ آیا کیا بزرگوں میں پایا جاتا ہے یا بچوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ہو سکتا ہے, بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس کی کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ صرف بزرگوں میں ہی یہ ہوتا ہے. شوگر والے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے, 40 سال سے اوپر جن کی عمر ہوتی ہے ان میں بھی ہوتا ہے, اور ایون بچوں میں بھی, جو پیدائشی طور پہ بچوں میں بھی موتیا پایا جاتا ہے. اور کسی کو چوٹ وغیرہ لگ جائے اس کی آنکھ میں بھی بعد میں موتیا بن جاتا ہے. جی, بیسیکلی اس مشین کا نام آٹو ریف ہے, اور اس کو جو ہے اگر آپ کہیں کہ آپ کی نظر, آپ کو لگے کہ ہماری نظر کمزور ہو رہی ہے, یعنی دور سے ہمیں دیکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے, تو پھر اسی مشین سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی دور کی نظر کمزور ہے. یہی مشین جو ہے نمبر بتاتی ہے کہ آپ کا کتنا نمبر آ رہا ہے. جی ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ سینئر ممبر سیلف ہیلپ جیا کھوکھرا کے زاہد اور صفدر کھوکھر صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زاہد صاحب, سب سے پہلے تو آپ جتنے بھی احباب ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ, شکریہ سر. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ, 72 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, ہم نے اسی سال 22 اگست کو اس سیلف ہیلپ کا جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے. ہمارے یہ صفدر بھائی اور اس کے ساتھ سے ایک صفدر بھائی یو کے سے اور زاہد عمران صاحب, ہم لوگوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس میں کچھ چند ایک میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں. جس طرح ہم نے ایک ہمارے تقریباً 100 سال سے ایک ہمارے قبرستان کا مسئلہ چل رہا تھا, جہاں پہ ہم نے تقریباً 2200 رن فٹ کا ایریا جو ہے وہ اس کے اوپر 4 دیواری کی ہے, اس کے گیٹ وغیرہ کا وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے 1600 رننگ فٹ کے لیے دوسرے قبرستان کا بھی وہ کام مطلب الحمدللہ شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہم نے اسی گاؤں میں جہاں سے مطلب ہمارا انفراسٹرکچر کا مسئلہ تھا وہاں پہ ہم نے کام کیا, جہاں پہ ہمیں مطلب بس کلوٹ وغیرہ کی ضرورت تھی, ہم نے سیوریج کے نظام کے اوپر کام کیا. صفدر کھوکھر صاحب, آپ جو ہے ماشاءاللہ اپنے حصے کی شمع جو ہے آپ لوگوں نے روشن کر لی, اور آپ نے منڈی بہاؤدین کی عوام و بالخصوص اگر بات کی جائے جیا کھوکھرا کی, تو جیا کھوکھرا میں آپ نے مختلف جو کام کیے ہیں وہ بھی یقینی طور پر قابل جو ہے وہ تحسین ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ بتائیے کہ فضل آپ لوگوں کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے اور زیادہ ان کو کیا فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اسد جعفری صاحب کا اور اپنے افتخار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, 72 نیوز کی ٹیم کا, جو ہمیں ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں, ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا بھی اس میں اتنا کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد ناصر طلعت صاحب جو ہیں پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, ان کا خصوصی شکریہ کہ ان کے ایڈ سے یہ ہم آج فری میڈیکل کیمپ لگوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس سے جو ہم کر رہے ہیں سیلف ہیلپ جیا کھوکھرا جو ہماری تنظیم ہے, اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے ہمارے جو بیرون ممالک بھائی ہیں ان کو جاتا ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ ورکر ہیں, ان کے خادم ہیں, نوکر ہیں, جو ہماری ڈیوٹی لگتی ہے ہم یہاں پہ کرتے ہیں, لیکن اس کی تمام تر فنڈنگ اور تمام تر جو ہیوی ڈیوٹی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے پاس ہیں. تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت اچھا اور زبردست ایونٹ رہا ہے ہمارا, الحمدللہ کامیاب ترین ایونٹ, کیونکہ ہم اس پہ اتنی توقع نہیں رکھتے تھے کہ اتنے لوگ آئیں گے, اتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت کامیاب ترین ہمارا پروجیکٹ ہے. جی ناظرین, ہمارے پاس جو ہے وہ منڈی بہاؤدین کے قابل 2 سپور جو ہے موجود ہیں. میری دائیں جانب جو ہے ناصر عباس طارق صاحب, چیئرمین پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ اور چیئرمین پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ موجود ہیں, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ شہزاد احمد الطاف سیشن جج ہیں, یہ جیا کھوکھرا سے ان کا تعلق ہے. تو اس کیمپ کے حوالے سے جو ہے ان سے بات کرتے ہیں, اور جو شمع ناصر عباس طارق نے جلائی ہے اپنے حصے کی, اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جج صاحب. وعلیکم السلام. جیسا آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور میڈیکل کیمپ کا آپ نے معائنہ کیا ہے, اور ماشاءاللہ جو ہے یہ بہت منظم انداز میں جو ہے سیلف ہیلپ جیا کھوکھرا نے اس کا اہتمام کیا تھا, اور معاونت تھی ناصر عباس طارق کی. تو اس کیمپ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے کچھ الفاظ کہنے کا موقع فراہم کیا. میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول جیا ہے. یہاں سے میں نے اپنے ایلیمنٹری تک 8th کلاس تک ایجوکیشن حاصل کی. ابھی بھی میرے سامنے وہ پرانی بلڈنگ موجود ہے, اور میں بڑے عرصے بعد یہاں آنے کا موقع ملا. تو مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا آج کام ہوا ہے جو کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ ایک ایسا خدمت خلق کا حصہ ہے جو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. ہماری گورنمنٹ بھی, ہمارے ادارے بھی انہی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے, لوگوں کو صحت کی سہولیات دی جائیں, لوگوں کو
तालीमी सहूलियात दी जाएँ। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स कि आज अल्लाह के फजल करम से हमारे गांव में मैं देख रहा हूँ यहाँ एक बहुत बड़ा हजूम है और लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस्तेफ़ादा हासिल किया। ख़ास तौर पर वो बुज़ुर्ग लेडीज़ और बुज़ुर्ग जेंट्स जो कि इवन शहर तक भी जाने की इस्तात नहीं रखते, उन्होंने आज यहाँ से बेनिफिट हासिल किया और उनको डोर स्टेप पर ये एक सहूलत मिली। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है ये कंटिन्यू रहने चाहिए इंसानियत की खिदमत के लिए, और गवर्नमेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो NGOs वगैरह या बाकी जो नॉन गवर्नमेंट इदारे इसमें काम कर रहे हैं उनको भी इसमें वामली अपनी पार्टिसिपेशन दिखानी चाहिए। अच्छा, नासिर अब्बास तारण ने गुज़िश्ता जो है वो 2 माह से एक तंजीम शुरू की है, पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि मंडी बहाउद्दीन के जितने भी सपूत हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी मदद से हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में जो लोग जहां से वाबस्ता हैं वो अपने हिस्से की जो है वो शमा जलाएं और अपने अपने इलाके में काम करें। तो उस हवाले से नासिर अब्बास तारण की इस काविश को आप कैसे देखते हैं? जी, ये तो बहुत अच्छा है, ये एक बुनियादी चीज़ है। जब तक कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई नेक नीयती के साथ इस काम में अपना हिस्सा नहीं डालेगा, तब तक ऐसे नेक अमाल जो हैं वो कामयाब नहीं होते। तो माशरे की बका के लिए, माशरे में लोगों की सर्विस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों की उसमें सर्विसेज हों। और ओवरसीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर कि चूँकि वो वहाँ पर लोग अक्सर सेटल्ड होते हैं, उनके पास अपनी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बेहतर होती है, तो उनको वामली और अच्छे अंदाज में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो हमारे बुज़ुर्ग और ख़वातीन और हमारे बच्चे जो कि बेसिक सहूलियात से महरूम हैं, उनको किसी न किसी हद तक उससे वो फराहम की जा सकें और वो अपनी ज़िंदगियों को आसानी से गुजार सकें। जी, नासिर अब्बास तारण साहब, आपने अपने हिस्से की शमा जलाई और आज माशाल्लाह सेल्फ हेल्प जिया खोखरा जो है उन्होंने मेडिकल कैंप का एहतमाम किया है। सबसे पहले तो मैं सेल्फ हेल्प जैया खोखरा की जो इंतज़ामिया और यहाँ पे इनकी तमाम जो मेम्बरान हैं और जिसकी सरपरस्ती जज साहब कर रहे हैं, जज साहब ने बताया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ जो हैं वो लोकल यहाँ पे लोग जो हैं, देखिए ये एक ऐसा गुलदस्ता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास वसाइल मौजूद हैं और यहाँ भी वसाइल मौजूद हैं। जब तक उनको एक ऐसा एक प्लेटफार्म नहीं मिलेगा, अब सिर्फ पैसों से तो काम नहीं आप कर सकते। ओवरसीज़ जो है उनमें जज्बा है, वो हम जाते हैं, मैं ओवरसीज़ हूँ तो हम देखते हैं वहाँ पे एक खूबसूरत निज़ाम है गवर्नमेंट का बनाया हुआ है वेलफेयर के हवाले से। और यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ये जिस स्कूल में आज इत्माम जो है जिस कैंप का किया गया है, और इसमें सेल्फ हेल्प जो है इसका एक बड़ा अहम रोल है। इनके लड़कों में एक बड़ा जज्बा है और जिस तरह जज साहब ने बताया, और जज साहब के आने से यकीनन हमें भी हौसला मिला, इनकी जो है तंजीम इसको हौसला मिला, और लोग देखने वाले हैं उनको हौसला मिलेगा। और हमारे मंडी बहाउद्दीन के जजेज़ हैं, मैं अब उनको भी मैं पैगाम जो देना चाहता हूँ कि वो भी अपने गाँव में आएँ, इस तरह की एक्टिविटी जो है उसमें शामिल हों और लोगों को शाबाशी दें जो अच्छे काम कर रहे हैं। और देखें, जब तक इस सोसाइटी में आप एक पॉजिटिव सोच को और अच्छा काम करने वालों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो अच्छे काम में इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान पब्लिक ट्रस्ट जो है वो तो गुज़िश्ता 1 तिहाई से हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से पूरे मुल्क में अपना काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। POET का जो ख़ास मकसद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में जज्बा इंसानी खिदमत के तहत जो काम करें इनको आपस में मिलाना, फिर गांव में आपस में मवाख़ात। जब तक गांव वाले आपस में मवाख़ात नहीं करेंगे, अपने गांव को ऑन नहीं करेंगे, तो गांव में जो है वो बड़े पैमाने पर तब्दीली नहीं आएगी। ये मैं इसको एक कैंप नहीं कह रहा, ये एक तहरीक है। इस तहरीक से एक मज़ीद एक बूस्ट मिलेगा। कल को हो सकता है इसकी वजह से और लोग देखने वाले जो हैं वो अच्छे काम की तरफ आएंगे, तो इसमें अच्छे काम में इजाफा होगा। जब अच्छे काम में इजाफा होगा तो जो आपकी सोसाइटी में जो नेगेटिविटी है वो दब जाएगी, लोग इसकी तरफ आएंगे, यार इसमें इज़्ज़त है। इतने यहाँ पे मसाइल हैं, ये मसाइल बड़े आसानी से थोड़े थोड़े पैसे डाल के कलेक्टिव सोच, कलेक्टिव एफर्ट के साथ, प्लानिंग के साथ ये तमाम मसाइल हम बहुत कम अरसे में हल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो एक सोच है इसको गवर्नमेंट भी अपनाएगी, इसको की तरफ मज़ीद लोग भी आएंगे। और मैं एक ख़ास जो मेरा पैगाम है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी में हैं
جتنے بھی لوگ کسی بھی عہدے میں ہیں جہاں بھی ہیں وہ اپنے گاؤں میں آ کے کام کریں. انہوں نے اینڈ پہ اپنے اس گاؤں میں دفن ہونا ہے, اس مٹی سے نکلے ہیں, اس مٹی میں وہ آئیں گے. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو کس منہ سے وہ آئیں گے؟ وہ لاہور اسلام آباد انہوں نے وہاں پہ نہیں رہنا, انہوں نے اس گاؤں میں آنا ہے اور ان کا کارڈ نہیں چلے گا وہاں پہ. آج تک کوئی دنیا میں مجھے ایک شخص بتا دیں کہ جس کے ساتھ وزٹنگ کارڈ گیا ہو کہ یہ جو ہے یہ پریزیڈنٹ تھا, یہ تھا, وہ تھا. مرحوم مقام آپ کا جو ہے وہ قبر ہو جاتا ہے, لباس آپ کا کفن ہو جاتا ہے, چند سیکنڈ میں تمام شناخت ختم ہو جاتی ہے. صرف اگر اتنا کام کیا ہے تو وہ لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اب بھی وقت ہے, یہ مت سوچیں کہ میں یہ کام کر لوں گا, میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے میں پھر ویلفیئر کروں گا. جنہوں نے یہ سوچا نا میں کل کروں گا, وہ نہیں کریں گے. آج سے اسی وقت دیکھنے والے, میڈیا کے توسط سے سننے والے سوچیں اور اپنے ہمسائے کے ساتھ مواقعات شروع کر دیں, اپنے گلی اپنے محلے لوگوں کے ساتھ شروع کر دیں. یہ تو ایسا ماڈل ہے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت, اور جب جو کامیابی ہے, کامیابی سمپل سا طریقہ ہے, اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کا انجام اچھا ہے, آپ کامیاب ہیں. اور آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کو تعداد سے غرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے غرض ہے. آپ اخلاص سے اچھا سوچنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی کوئی نیکی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں جی میں یہ کروں گا میرے پاس ٹائم نہیں؟ اصل میں ویلفیئر آپ سے ٹائم مانگتی ہے. اور پنجابی ساڈی سی گل کہتے ہیں ڈھڈو, ویلفیئر ڈھڈو ہوندی ہے, دل تو ہوندی ہے. اگر تواڈے آپ کے دل میں ہے تو آپ بہت بڑا کام کر جائیں گے. نابینا ہے, انہوں نے دنیا بدل دی ہے. اب معذور شخص نک کو آپ جائیں آسٹریلیا کا, نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. جو ہے وہ دنیا پوری اس سے امپریس ہے, دنیا کا مہنگا ترین وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ ناظرین, جیسے کہ آپ ناصر عباس تارڑ صاحب کی بات سنی, آپ نے سیشن جج صاحب کی بات سنی, اور بات جو ہے وہ اخلاص کی. اگر آپ اخلاص سے جو ہے آج سے یہ کام کرنا شروع کر دیں تو یقینی طور پہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو آپ بدل سکتے ہیں.